हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे और इसके वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ग्रामर को भी टच करेंगे। तो आज की स्टोरी है बुद्धा एंड एंगर। बुद्धा को तो आप सभी जानते हैं, तो आज बुद्धा और जो क्रोध है उससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। One day, Gautama Buddha was walking with his disciple. One day होता है एक दिन, ठीक है। एक दिन गौतम बुद्धा चल रहे थे, ठीक है, with his disciple। किसके साथ चल रहे थे? अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। डिसाइपल्स का मीनिंग होता है शिष्य, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य और वॉकिंग का मतलब होता है चलना। और ये टेंस जो है पास्ट में चला हुआ है, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है, पर वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि ये टेंस पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अ मैन केम एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम। तो फिर क्या होता है? एक आदमी, अ मैन मतलब एक आदमी, केम, केम क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है और ये कम की सेकंड फॉर्म है। अभी ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला हुआ है, कम, केम, कम, ठीक है। एक आदमी आता है और शुरू करता है, ठीक है, शुरू कर दिया उसने। क्या किया? शुरू, शाउटिंग एट हिम, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। शाउटिंग होता है चिल्लाना। ही यूज्ड वेरी बैड वर्ड्स, उसने बहुत ही गंदे वर्डों का प्रयोग किया, ठीक है। यूज्ड होता है प्रयोग करना, तो उसने बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया। एंड इंसल्टेड बुद्धा, और जो बुद्धा थे उनका अपमान किया। इंसल्ट होता है अपमान करना, तो उसने क्या किया? बुद्धा को बहुत ही गंदे वर्ड्स कहे और उनका अपमान किया। इंसल्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। बट बुद्धा स्टेड काम एंड साइलेंट। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जो बुद्धा थे, ठीक है, वो क्या रहे? शांत रहे और चुप रहे। काम होता है शांत रहना और साइलेंट यानी चुप रहे। स्टेड यानी रहना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मैन बिकेम टायर्ड एंड स्टॉप्ड स्पीकिंग। अब कुछ समय बाद क्या हुआ? जो मैन था उसने क्या किया? वो थक गया। टायर्ड होता है थक जाना, वो थक गया। एंड स्टॉप्ड होता है रुकना, वो रुक गया। स्पीकिंग, बोलते हुए रुक गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो वो बोलकर थक गया, तो फिर वो रुक गया। देन बुद्धा आस्क्ड हिम जेंटली, फिर बुद्धा ने उसे धीरे से पूछा। जेंटली होता है धीरे से पूछा, धीरे से पूछना या फिर प्यार से, ठीक है। और आस्क्ड यानी पूछा। इफ़ समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, क्या पूछा उन्होंने? जब उन्होंने कोई बात कही है तो इन्वर्टेड कॉमा में आप देख सकते हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। इफ़ समवन गिव्स यू अ गिफ्ट, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, ठीक है, गिव्स होता है देना, समवन होता है कोई भी, ठीक है। तो अगर आपको कोई गिफ्ट देता है एंड यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, और आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए डू नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डू नॉट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। यू डू नॉट एक्सेप्ट इट, और आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं। टू whom डज द गिफ्ट बिलोंग, ठीक है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो तो वह उपहार किसका रहेगा, ठीक है। टू whom, किसके लिए रहेगा वो उपहार, ठीक है। गिफ्ट बिलोंग। द मैन रिप्लाइड, फिर मैन ने क्या रिप्लाई दिया? इट बिलोंग्स टू द पर्सन हु गेव इट। तो उसने क्या कहा कि वो गिफ्ट उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई गिफ्ट दे रही हूँ, आपने अगर वो नहीं लिया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर तो वो मेरा ही रहेगा। वही बात यहाँ पे की जा रही है। मैंने आंसर किया इट बिलोंग्स टू, ये उसी को बिलोंग करेगा, ठीक है, मतलब ये उसी का रहेगा। द पर्सन हु गेव इट, जो उसे दे रहा था। बुद्धा स्माइल एंड सेड,
फिर बुद्धा ने क्या किया, स्माइल किया और कहा इन द सेम वे। इन द सेम वे का मतलब क्या है, उसी तरह। इन द सेम वे का मतलब है उसी तरह। आई डू नॉट एक्सेप्ट योर एंगर। मैंने तुम्हारा गुस्सा स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार नहीं करता हूँ। सो इट रिमेन्स विद यू। इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहता है। ठीक है, रिमेन होता है रहना, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रहता है। एंगर होता है गुस्सा और रिमेन्स होता है रहना। विद यू मतलब तुम्हारे साथ ही रहता है। द मैन फेल्ट अशेम्ड। फिर जो आदमी था जो बहुत ही बुरे वर्ड्स कह रहा था, उसे बहुत ही शर्मिंदगी, ठीक है, अशेम्ड होता है शर्मिंदगी, फेल्ट यानी महसूस हुई, एंड अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, और उसे अपनी गलती समझ आ गई। अंडरस्टूड होता है समझ आना, ठीक है, और मिस्टेक होता है अपनी गलती। ठीक है, तो उसे अपनी गलती समझ आ गई। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो अब चलिए आगे इसका मॉरल देखते हैं और साथ में वर्ड मीनिंग भी देखते हैं। स्टोरी का मॉरल क्या है, डू नॉट एक्सेप्ट एंगर, स्टे काम एंड पीसफुल। ठीक है, अब इसमें मॉरल क्या दिया गया है कि अगर हम किसी की बुरी बातों या जो गुस्सा होता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो उसी के पास ही वापस चला जाता है। ठीक है, इसलिए हमें शांत रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए और काम रहना चाहिए। हमेशा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे है इसके वर्ड मीनिंग। डिसाइपल, डिसाइपल मैंने आपको बताया, डिसाइपल का मीनिंग होता है शिष्य। ये ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शाउट, शाउट होता है चिल्लाना। जब हम ज़ोर से बात करते हैं या किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो उसे कहते हैं चिल्लाना। इंसल्ट, इंसल्ट होता है किसी को शर्मिंदा करना, अपमान करना किसी का, या फिर किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। काम होता है शांत। साइलेंट, चुप, मौन रहना। टायर्ड, थक जाना, थका हुआ। जेंटली होता है धीरे से। गिफ्ट यानी आपको पता ही है उपहार होता है। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। बिलोंग, बिलोंग होता है संबंधित होना या किसी का होना। एंगर होता है गुस्सा। रिमेन, रहना। अशेम्ड, शर्मिंदा। मिस्टेक होती है गलती। और पीसफुल का मीनिंग होता है शांतिपूर्ण। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। बाकी तो शायद आपको आते भी होंगे, पर कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, जैसे डिसाइपल हो गया, ठीक है, जेंटली हो गया, बिलोंग, रिमेन, मिस्टेक, पीसफुल। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, तो आप उनको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।